उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हरेक मनुष्य की, हरेक इंसान की कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। जब तक ये करने की आदत किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है, और अपने लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसीलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना ना रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता, और उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का ये अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा सिर्फ संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसीलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वो अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, और इसी से उसे अशांति होती है। अगर वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन ना रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं, जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है और उससे आदर्श कर्म नहीं होते। ये सिद्धांत है। जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वो कर्मों को नहीं चाहता, नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से पैदा तामस सुख रहता है। परंतु ये महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मोस्टली साधक कर्मों के ना करने को ही महत्व देते हैं। वो कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी ना रहे। ये बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। हालांकि प्रवृत्ति मतलब करना की अपेक्षा ना करना श्रेष्ठ है, फिर भी यह तत्व नहीं है। देखो, करना और ना करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं।
निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं। इसीलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व मतलब चेतन स्वरूप, इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और ना करना, ये दो विभाग मतलब द्वंद्व होते हैं। वास्तव में करना और ना करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर ना करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति मतलब जाता है, वो क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति मतलब खड़ा है, वो भी क्रिया ही है। फिर भी स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और ना करना, इन दोनों में ही क्रिया है। सो जिस प्रकार का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रवृत्ति मतलब प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई ना देना भी प्रकृति में ही होता है, जिसका प्रकृति और उसके कार्य से भौतिक और आध्यात्मिक और लौकिक और परलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने और ना करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता।